ओम शांति। आज 25 जुलाई 2021 है और हम ये अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 1988 की सुन रहे हैं। इसका टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली योग। आज परदेसी बाप अपनी अनादि देशवासी आदि देशवासी सेवार्थ विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। हम बच्चे परमधाम के निवासी हैं, ब्रह्म बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं। आप ही पूजे, आप ही पुजारी हैं, सच्चा अधिकारी बच्चे हैं। बाप की डायरेक्शन श्रीमत और उसी रूप में हम पालना लेने वाले बच्चे हैं। बच्चे को हर बात के लिए एवर रेडी रहना है। कोई भी बात में मनमत को मिक्स नहीं करना है। बाप दादा सेवा के जिम्मेवार हैं और आप भी। तो किसी भी प्रकार की कोई भी बोझ नहीं। सेवा कौन करा रहा है? करण करवनहार बाप करा रहा है। तो किसी भी बात की कोई भी बोझ नहीं रखनी है, बाप को देना है। किसी भी बात की कोई भी बात को टच करके बाप से लेकर उसे विश्व सेवा के कार्य में लगाना है। हम सब बस कठपुतली हैं और नाच रहे हैं। तो बोझ किसका हुआ? बाप का। बाप के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। बाप तो एकदम सब कुछ कर सकता है। हम अब सेवा कर रहे हैं। रिपीट हो रहा है ये खेल, हम निमित्त बने हैं। सेवा खेल है, रिफ्रेश करता है, मनोरंजन करता है। चाहे शारीरिक कार्य हो, चाहे बुद्धि की मेहनत का कार्य हो। तो बाबा कहते हैं ड्यूटी समझते हैं तो थकावट होती है, लेकिन दिल से खुशी से नहीं करते हैं। जो दिल से मन से उमंग से करते हैं उन्हें थकावट नहीं होती है। कई बच्चे अथक बन सेवा करते हैं, उन्हें देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बुद्धि को हल्का रखना है। बाप दादा बच्चों के प्लान प्रोग्राम वतन में ही बैठे बैठे देखते रहते हैं। याद और सेवा का रिकॉर्ड हर समय का रहता है। जैसे साइंस के साधन हैं लाइट, लाइट का आधार है, ऐसे ही सूक्ष्म वतन में लाइट है। सो बाबा कहते हैं कि साकार वतन लाइट का साधन है नहीं, बल्कि प्रकृति का साधन है। तो सूक्ष्म वतन में तो लाइट ही लाइट है, लेकिन जो हमारा साकार वतन है, बाबा कहते हैं यहाँ प्रकृति का साधन है। और प्रकृति फिर सतो रजो तमो में आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा बाबा बताते हैं कि समय लगाना अच्छा है। सेवा से हम बिज़ी रहते हैं, सेवा में छोटी छोटी बातों से हम बच जाते हैं। सेवा से बाप दादा भी खुश होते हैं, सेवा से हमें हिम्मत मिलती है, सेवा पर हम बलिहार जाते हैं। लेकिन सेवा में सेवा ज़्यादा हमने की और याद नहीं की तो बाबा कहते हैं वो ठीक नहीं। अगर हम सेवा के लिए रात को देर तक सोए तो बाबा कहते हैं ठीक नहीं। 12 बजे सोते हो तो अमृत वेला फिर कैसे पावरफुल होगा? तो बुद्धि अमृत वेले रिफ्रेश नहीं होगी तो 1-2 घंटे का काम फिर बहुत घंटों में ख़त्म होगा। लेकिन जैसे ही बुद्धि अमृत वेले रिफ्रेश होती है, 1-2 घंटों का काम बाबा कहते हैं 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। थकी हुई बुद्धि में समय ज़्यादा लगता है। शरीर और आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए सेवा और बाबा कहते हैं साथ साथ याद दोनों रखनी है। सुस्ती नहीं करनी है। सुस्ती शरीर को भी खराब करती है और मन को भी। तो बाबा इस तरह से हमें बताते हैं कि अमृत वेले फ्रेश हो, काम सारे दिल में करो, दिल से करो और बाप की ब्लेसिंग्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बुद्धि भी फ्रेश होगी, सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। कार्य में थकावट, चिड़चिड़ापन नहीं आता। तो खुशी से काम करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं सब कुछ बैलेंस होता है। तो टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। 1-2 घंटे शक्तिशाली योग, बीच बीच में 1-1 मिनट का भी शक्तिशाली याद निकालनी है। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली याद नहीं रहती जब मैं बाप के और बाप आपका ये याद नहीं रहता। दिल का स्नेह नहीं रहता। नॉलेज है, प्राप्तियों की अनुभूति भी है, लेकिन दिल का लिंक
नहीं जुड़ा है। तो बैलेंस रखना है, बराबर याद और सेवा का। बाप दादा कहते हैं इतना बिजी बच्चों को रखते हैं और कहते हैं कि इनकी मालिश भी मैं करूँगा, तो वतन में आओ मैं तुम्हारी मालिश करूँगा। 1 सेकंड में शक्तिशाली याद से तन और मन से रिफ्रेश हो जाओगे। बाप के वतन में आओगे तो जो संकल्प करोगे वो पूरा होगा, चाहे शरीर, चाहे दिमाग, चाहे स्थिति थकावट में हो, लेकिन थकावट नहीं लगेगी। सर्व पर हमें रहम करने वाला बनना है, अहम और वहम को समाप्त करना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ संकल्प स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ तकदीर स्मृति में रहे तो समर्थ स्वरूप में रहती है। अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। नकली फेस धारण नहीं होता है। माया नकली गुण कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। असली स्वरूप इन बातों से परे है। तो असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने ये सारी की सारी बातें हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आज मेरे तन मन की थकावट को दूर करने आया है। शक्तिशाली योग से ही हमारे तन और मन की थकावट दूर होती है। शक्तिशाली योग से मैं उससे जुड़ जाता हूँ। उसका बनते ही मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। मेरा और उसका बहुत बहुत प्यार का लिंक है। ये लिंक कभी नहीं टूटता है। मैं बाप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। मैं बैलेंस रखता हूँ याद की भी और सेवा की भी। मैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर को देख रहा हूँ, अपने अनादि रूप को देख रहा हूँ, और इसलिए मेरा सारा का सारा नकली रूप समाप्त हो गया है। मैं सूर्यवंशी स्वयं को देखते हुए उस परमात्मा की याद में मगन रहता हूँ, और इसीलिए उसके साथ मैं रिफ्रेश होता हूँ। मैं वतन में बाबा के पास जाकर बिल्कुल थकावट को महसूस नहीं करता हूँ। मैं दिल से खुशी से प्रत्येक कर्म करता हूँ और इसलिए थकावट नहीं लगती है। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वह बच्चे, वह, वह मैं आत्मा, वह, वह ड्रामा, वह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।